क्योंकि क्या होता है, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो 24/7 एंड दोनों आप एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे होते हो एक दूसरे के साथ। उस टाइम पे ना ईगो बिल्कुल अलग रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि नेवर इन्वॉल्व फैमिली, क्योंकि क्या होता है हम लड़ाई में अपने पापा को फ़ोन मिला देते हैं, आपने अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं। बहुत बारी बोलते हैं कि बच्चा कर लो तो आपकी शादी ठीक हो जाएगी। हम खुद अलग होना चाहते हैं, ये कह रहे बच्चा कर लो। जब आपकी खुद नहीं बन रही है शादी में, आप बच्चा करके क्या कर लोगे? उस बच्चे की लाइफ भी आप बर्बाद कर दोगे। What do you think is that one thing, अगर मैं बोलूँ, जिसने शादी बैक ऑन ट्रैक कर दी? Hi, welcome to a brand new episode of Incompletely Yours. आज की कहानी जेन्युइनली सबसे अलग है और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं हमेशा बोलती हूँ दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पॉडकास्ट ऑन डिवोर्सेस एंड सनशाइन स्टोरी। मेरे साथ आज अंकित है एंड दिस ट्रूली इज़ अ सनशाइन स्टोरी। जब अंकित, जब मैंने ये पॉडकास्ट लॉन्च किया था, इन एवरी एपिसोड आई से दैट वर्क ऑन योर मैरिज और वर्क ऑन मेकिंग एन एग्जिट रिस्पेक्टफुली। दोनों पे काम करना पड़ता है। वीव स्पोकन अबाउट डिवोर्सेस एंड वीव स्पोकन अबाउट द हैप्पीनेस एंड द ग्लो एंड द स्ट्रगल एंड द हसल आफ्टर अ डिवोर्स। लेकिन क्या हो जब डिवोर्स तक नौबत आ जाए, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी शादी को बचा जाएं। अ लॉट ऑफ पीपल राइट टू मी। लेकिन उससे पहले वार्म वेलकम अंकित, थैंक यू पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, दैट्स माई प्लेजर। सो अंकित आईटी में है और लेकिन उसी के साथ साथ ही इज़ अ यूट्यूबर, ही इज़ एन इन्फ्लुएंसर एंड डज अ लॉट ऑफ वर्क ऑन मेंस हेल्थ, मेंस फैशन। पर उसके बारे में सब में बाद में बात होगी। जब मैंने आपको मेल लिखा था इनवाइटिंग फॉर दिस पॉडकास्ट, राइट, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? मेरे पास जब ईमेल आया तो मैंने आपका सबसे पहले पॉडकास्ट चेक किया। हाँ. उसमें सारे, मतलब कि जितने भी मैंने पॉडकास्ट देखे थे वो सारे के सारे रिलेटेड टू डिवोर्स थे। हाँ. सो देन आई थॉट कि शायद आपको कुछ कन्फ्यूजन हो गया है कि मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है। मे बी हो सकता है थंबनेल वाज मिसलीडिंग, बट देन वी हैड अ वर्ड। तब पे आपने मुझे बताया कि यू आर ऑल्सो कवरिंग सनशाइन स्टोरीज। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लेट मी शेयर माई स्टोरी एज वेल, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ वेरी बैड मैरिज इनिशियली, बट देन समहाउ वी बोथ worked on it and now we have a baby also who is 14 months old. Congratulations. Thank you. Again, the point is, okay, so I'll start from the start. मुझे बहुत लोग मैसेज लिखते हैं। पॉडकास्ट शुरू इसलिए हुआ क्योंकि खुद की जर्नी देखी थी। पॉडकास्ट शुरू होने के बाद बहुत सारी आवाज़ें जुड़ती गई और होता क्या कि आपकी वाई इज़ इट दैट यू हैव सो मेनी फॉलोअर्स, बिकॉज लोग आपसे जुड़ रहे हैं ना। तो इससे जब लोग जुड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी दास्तां शेयर करनी शुरू की। बहुत सारे लोग, मेन एंड वुमेन, राइट टू मी सेइंग कि वी आर इन अ बैड मैरिज और हमें नहीं छोड़ना। वो वाले लोग भी हैं। तो मुझे लगा कि इट्स वॉइसेस लाइक यू दैट विल रियली मैटर। सो अंकित, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछती हूँ। जब तक हमारी शादी नहीं हुई होती, हमारे लिए शादी का मतलब क्या होता है, और फिर जब हमारी शादी हो जाती है, स्टैंडिंग टुडे, शादी क्या है? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड? I've been married for almost 4 years, 4.5 years. नाइस. Yeah. तो शादी का आइडिया बेस मन में क्या था? सबसे पहले मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ कि आई डोंट हैव माई मॉम, ओके। आई हैव अ वेरी स्मॉल फैमिली, माई डैड एंड आई, वी जस्ट टू। तो जब मेरी मॉम थी मेरी मतलब कि फैमिली में, तो माई मॉम यूज टू कुक वेरी गुड फूड। शी वॉज द बेस्ट कुक एवर, है ना। हमारे जो टेस्ट बड्स थे वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके थे क्योंकि हमें बहुत अच्छा खाना मिलता था। एंड देन सडनली जब मॉम चली गई तो बहुत कुछ चेंज हो गया लाइफ में हम दोनों की। आई वॉज स्टडीइंग, मैं कॉलेज में था जब मेरी मॉम चली गई थी। एंड देन डैड वॉज ऑल्सो अलोन। और फिर मुझे जॉब के बाद इमीडिएटली मूव करना पड़ा घर से बाहर, क्योंकि कानपुर से था मैं, तो वहाँ पे तो जॉब का कोई स्कोप था नहीं आईटी का, तो मुझे बैंगलोर मूव करना पड़ा। देन फिर कुछ टाइम बाद मैंने दिल्ली शिफ्ट हुआ। तो हम दोनों एकदम अलग रहने लग गए थे, पापा और मैं। और हम दोनों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती थी वो फूड से रिलेटेड थी। तो हमें लगता था कि जब मेरी शादी होगी, मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो एटलीस्ट अच्छा खाना बनाती हो। हाँ. ताकि, क्योंकि पापा ने भी कुकिंग सीखी मॉम के जाने के बाद, मैंने भी कुकिंग सीखी, क्योंकि हम लोग उस खाने के बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो गए थे। तो फिर हमने अपना टेस्ट बड बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। हमने कुकिंग सीखी, पापा ने और मैंने। हम दोनों साथ में जब रहने लग गए दिल्ली में, तो हमने कुकिंग करते थे सुबह शाम। मैं जब ऑफिस से जाता था और ऑफिस से आता था, तो जो घर वाले जो बोलते हैं ना कि अब शादी करना तो ऐसी लड़की से करना जो अच्छा खाना बनाए, जो तुम्हारी मम्मी बनाती थी। तो एक दिमाग में वही था कि यार शादी करूँगा तो ऐसी लड़की शादी करूँगा जिसको कुकिंग आती होगी एटलीस्ट बेसिक, क्योंकि पापा ने भी 8 साल कुकिंग करी है, मैंने भी कुकिंग करी है। नाउ आई वांट हिम टू गिव हिम अ ब्रेक, कि अब कोई आके कुकिंग करे। और मैं भी नहीं करना चाहता, क्योंकि करता था बट बोर हो हाँ बोर हो गया।
तो जब शादी होने वाली होती ना तो यही मेरे दिमाग में था, और शायद एक ऐसा था कि लाइफ विल बी सॉर्टेड, आई विल बी हैविंग अ पार्टनर, क्योंकि आई डोंट हैव ए सिबलिंग ऑल्सो, तो मुझे लगा था कि आई कैन शेयर एवरीथिंग विद हर, क्योंकि आप फ्रेंड्स के साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो, बट जो अंदर जो चल रहा होता है ना, जो बहुत डीप इनसाइड आपके थॉट्स होते हैं, वो चीज़ आप नहीं शेयर कर पाते। तो मुझे लगा कि शायद मैं अपने पार्टनर से सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, वो सारी मेरी आई विल बी हैविंग अ, मतलब कि एक तरह से जैसे बोलते हैं लाइफ पार्टनर, तो हर चीज़ आई कुड शेयर विद हर। तो वो एक फीलिंग थी कि हाँ चलो आई विल बी सॉर्टेड, बट मेरा शादी करने का मन नहीं था बिल्कुल भी। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं अपना करियर पहले बना लेता हूँ, बट क्योंकि हम लोग की फैमिली में कोई भी लेडी नहीं थी, तो सब घर वालों का प्रेशर था कि अब कर लो, नाउ यू आर 28, फिर धीरे धीरे 29, फिर जब व्हेन आई गॉट 30 देन आई गॉट मैरिड, देन वी मेट। एंड जो मेरे दिमाग में सबसे पहला था कि मैं ना बहुत ज़्यादा खर्चा करता था, मैं बिल्कुल भी सेविंग नहीं करता था। मुझे ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए थे जॉब करते करते, बट आई वाज हैविंग ज़ीरो सेविंग। एंड और माई डैड ऑलवेज कंप्लेन्स मी कि सेव करते तो तेरे ही काम आएगा, बट मैं सुनता नहीं था। आई वाज लाइक स्पेंडिंग इट ऑल। तो फिर जब मैं उससे मिला तो मैंने ये सोचा कि ऐसी बंदी भी होनी चाहिए जो मतलब कि खर्चा ना करती हो, जो मुझे कंट्रोल करे। तो जब मैं मिला उससे तो मैंने उसको एक चीज़ जज करी, मैंने कहा कि वेयर डू वांट हैव लंच, तो उसने बोला कि लेट्स गो टू फूड कोर्ट। मैंने थॉट कि यार ये बंदी सही है। ये कोई और लड़की होती है तो बोलती है यार यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, एंड शी सिंपली सेड कि लेट्स गो टू फूड कोर्ट। तो यानी कि ये कम खर्चीली है, शी वोंट स्पेंड ऑल माई मनी। तो मैंने कहा कि नहीं वी वोंट गो टू फूड कोर्ट, लेट्स गो। तो फिर हम गए वहाँ पे, वी हैड अ गुड टाइम। एंड जब मैं वापस घर जा रहा था उससे मिल करके, देन बैक इन माई माइंड मैं डिसाइड कर चुका था कि शी इज़ द वन, क्योंकि हमारी जो बातें वैसी थी, वो शी वॉज लाइक वेरी होमली, घर वाला माहौल। शी वॉज ऑल्सो वर्किंग, तो मुझे लगा कि हाँ शी कैन मैनेज एवरीथिंग एंड आई एम ऑल्सो देयर टू हेल्प हर। एंड आई थिंक कि शी इज़ द वन जो हो घर में एडजस्ट कर लेगी। एंड मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये भी था कि मैं अपने डैड को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि डैड इज़ ऑल्सो गेटिंग ओल्ड, है ना। जैसे शादियों में होता है, अगर आपके मॉम डैड हैं तो आप एक बार को फिर भी मॉम डैड को अलग रख के आप अपनी पार्टनर के साथ अलग मूव आउट कर सकते हो, एक अलग फ्लैट में, अलग अपार्टमेंट, अलग सिटी में, करियर वाइज अगर आपको कुछ मिल रहा है। बट डैड मेरे अकेले हैं, तो मैंने उसके सामने एक ही वो कंडीशन रखी कि आई वोंट लीव माई डैड, इफ़ यू आर ओके विद दिस देन वी कैन गेट मैरिड। तो उसने बोला हाँ आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एंड आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट योर डैड। मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा अगर कोई भी कंप्लेंट है डैड से रिलेटेड या कुछ भी होता है, यू विल speak to me about it, but don't give any reply to him, or because I don't want him to get hurt. तो उसने बोला हाँ इट्स ओके, आई एम ऑल्सो फाइन विद इट। तो फिर हमने घर में बताया, उसने अपने घर में बताया, मैंने अपने पापा को बताया, फिर हम दोनों की फैमिली मिली एंड देन वी गॉट इंगेज्ड। बट हमने फिर सोचा कि हम 1 साल तक शादी नहीं करेंगे, we'll सी कि कैसा जाता है। I think that's a very important point. Now that you're saying it, I always say कि please, even if it is arranged marriage setup ना, 1 साल का टाइम लो, कुछ टाइम दो और एक दूसरे को थोड़ा अंडरस्टैंड। वैसे तो जिंदगी निकल जाती है अंडरस्टैंड होने में, बट प्लीज नो ईच अदर ना। बस ये नहीं कि आज मिले और कल शादी कर ली। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि क्या होता है जब आप किसी से मिलते हो 2-4 घंटे के लिए, वो आपकी जो मीटिंग होती है ना, वो टोटली डिफरेंट होती है। जब आप 24 घंटे साथ में रहते हो, वो बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि व्हेन यू आर मीटिंग समबडी, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया तो ना यू हैव टू गो बैक होम। नहीं पसंद आया, मैं नहीं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, मैं नहीं बात करूंगा। बट जब आपकी शादी हो गई है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू डोंट हैव एनी चॉइस। नहीं पसंद आ रहा है तब भी आपको रहना ही है उसके साथ। सो इट्स बेटर कि आप पूरा सारे एस्पेक्ट्स देख लो उसके साथ। आप उसके साथ अच्छी चीज़ें भी देखो, बुरी चीज़ें भी देखो, फाइनेंशियल पॉइंट्स भी डिस्कस करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ट्रैवल प्लान्स डिस्कस करो, आप कैसे आगे फैमिली प्लानिंग कब करने वाले हो, आपके करियर चॉइसेस क्या है, आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी चाहिए बिफोर गेटिंग मैरिड। क्योंकि क्या होता है हम ये चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं, वी जस्ट फील कि यार घूम लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, कहीं ट्रैवल करने चले जाते हैं। बट ये सारी चीज़ें हम तब डिस्कस करते हैं जब हमारी एक्चुअल लाइफ शुरू होती है, विच इज़ आफ्टर मैरिज। Absolutely. I'm so glad you saying it कि असली मुद्दे तो जिन पे लड़ाइयाँ शुरू होती हैं वो बाद में रियलाइज करते हैं ये तुमने डिस्कस किया ही नहीं। हमने डिस्कस क्या किया, तुम्हें क्या पसंद है, मैं ऐसे खाती हूँ, और ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मैंने सोचा था वो तो इट्स टोटली डिफरेंट सा अनदर स्टोरी जो हम सोचते हैं। बट आपको जो सोचा हुआ था अगर वो ना मिले तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए। यस। और उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना चाहिए। तो ये है मेरे लिए आज शादी का मतलब। सो गोइंग बैक टू योर स्टोरी नाउ, तो कुकिंग वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। या मुझे मेरी जैसी आवाज़ आ रही है, खाना बनाना इज सो डिफिकल्ट, बट फिर शादी हुई। या नहीं, शादी से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको ये बोलूँगा कि जो सब शादी जो तोड़ सकते हैं वो आपके आसपास के रिलेटिव्स हैं। आपको उनसे बिल्कुल बच के रहना चाहिए,
क्योंकि क्या होता है कि वही आपको सबसे ज़्यादा प्रोवोक कर सकते हैं, आपके दिमाग में गंदगी भर सकते हैं। तो वही होता था, क्योंकि पापा और मैं ही थे, तो बहुत सारे रिलेटिव्स, अननेसेसरीली रिलेटिव्स आते थे, बोलते थे कि उसको कुकिंग तो आनी ही चाहिए, बात करो क्या उसको आती है कुकिंग। सो क्या होता है, जब आप कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ को फीड इन कर रहे हो, दिमाग में बोल रहे हो सुबह शाम, तो वो दिमाग में भी वही आता चला जाता है कि यार हाँ हो सकता है उसको कुकिंग ना आती हो। तो आई यूज्ड टू ऑलवेज आस्क कर कि तुम कुकिंग सीख लो, थोड़ी सी तो आनी चाहिए तुमको, बेसिक तो आना चाहिए। शी यूज्ड टू, और क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो शी मस्ट बी थिंकिंग कि यार हो जाएगा मैनेज, है ना। तो उसके पर्सपेक्टिव से मैंने कभी सोचा नहीं कि यार वो क्या सोच रही होगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप रोज़ देखते हो कि शी डोंट नो हाउ टू कुक एनीथिंग। सो पहले तो स्टार्टिंग में मैंने कुकिंग कर दी, ब्रेकफास्ट बना दिया, लंच बना दिया, एंड वी वर हैविंग मेड। बट इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो जाता है फैमिली मेम्बर्स का कि हमने मेड हटा दी कि अरे वो तो उसको तो आता ही होगा, हमने बोल रखा है उसको। तो वो प्रॉब्लम शुरू हुई बहुत ज़्यादा वहाँ से। सबसे ज़्यादा तो खाने के रिलेटेड ही प्रॉब्लम हुई हमारे शुरुआत में ही, क्योंकि क्या होता था कि शी वॉज ऑल्सो वर्किंग, एंड लॉकडाउन तब लगा नहीं था, मार्च चल रहा था, शायद मार्च एंड में लॉकडाउन लगा था। एंड वो ऑफिस जाती थी खाना बना के, एंड उसको बहुत लेट हो जाता था, एंड वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी उसको होती थी क्योंकि उसको कुकिंग नहीं आती थी। मैं हेल्प करता था, बट कभी कभार मेरी ऑफिस की कॉल्स होती थी तो नहीं हो पाता था। फिर वो उनके बिहेवियर में भी चिड़चिड़ाहट आ रही होगी। रात को जब हम लोग वापस मिलते थे तो गुस्सा होता था, फिर हमारी लड़ाइयाँ होती थी कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो मैं बोलता था यार मैंने तुमको बोला था कि यू शुड नो हाउ टू कुक। एंड जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी मुझे, क्योंकि सिंस आई वॉज अ सिंगल चाइल्ड, उसकी 2 बहनें हैं, छोटी हैं, सबसे छोटी हैं। तो जो शेयरिंग वाला होता था ना, कि जैसे लड़कियों में होता है कि ड्रेसेस एक्सचेंज करना और कुछ भी चीज़ें एक्सचेंज करना, तो मेरे लिए वो बहुत न्यू था क्योंकि मैंने कभी नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है यार कोई अपनी चीज़ कैसे दे सकता है उसको। तो मेरे अंदर की वो प्रॉब्लम थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी अपनी लाइफ में। क्योंकि तो मुझे ऐसा लगता है ना, अपनी सिस्टर के साथ अपनी फेवरेट चीज़ जो वो खुद लेके आई है अपने लिए, वो शेयर कर दे रही है। मैं तो होता तो कभी नहीं शेयर करता था, तो वो उसको चीज़ें बुरी लगती थी। मैं उसको बोलता था कि तुम क्यों कर रही हो, है ना। बट शी वॉज अ एल्डर सिस्टर, तो उसके लिए वो दोनों भी बच्चे ही थे। सो वो मुझे आप समझ में आता है कि मैं कितना गलत था उस समय पे। तो वो कुछ चीज़ें मेरी तरफ से भी थी एंड कुछ चीज़ें उसकी तरफ से भी थी। बट हम दोनों के मन में ना बैक इन द माइंड ये था कि हम दोनों को अलग नहीं होना था। स्वीट, वी बोथ वांटेड दिस मैरिज टू वर्क। मुझे भी ऐसा लगता था कि, और हमारी कई बार इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती थी कि हम दोनों, फिर जब लॉकडाउन लग गया उसके इमीडिएटली बाद, एंड देन तो हमें घर भी नहीं जाना, ऑफिस भी नहीं जाना होता था, हम पूरे टाइम घर पे रहते थे। कुकिंग और पूरा टाइम सारी हमारी नोक झोंक होती रहती थी कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। एंड सिंस आई वॉज स्टेइंग ऑल अलोन, है ना, इतने सालों में, और अचानक से आपके साथ कोई एक 24/7 घर पे रहने लग जाए, आपकी कबर्ड में उसका आधा पोर्शन मिल जाए उसको, और वो आपको हर चीज़ों पे टोके, मैं कभी भी उठता था, कभी भी सोता था। बट अब क्या है कि वाई आर स्लीपिंग सो लेट, वाई आर वेकिंग अप सो अर्ली, वाई आर डूइंग दिस, डूइंग दैट। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे ना बॉदर करने लग गया था। मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरी लाइफ हेल हो गई है, आई एम नॉट एबल टू एडजस्ट। इन सेम विद हर, क्योंकि वो भी अलग रहती थी, जॉब के लिए बाहर रहती थी अपनी सिस्टर्स के साथ। तो शी वॉज ऑल्सो फ्री बर्ड, आई वॉज ऑल्सो फ्री। तो हम दोनों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई थी। हम दोनों, ऐसा लगता था कि हम दोनों बहुत ज़्यादा सफोकेटेड रिलेशनशिप में हैं, और हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं बाहर, क्योंकि वी वर हैविंग नो ऑप्शन, लॉकडाउन है। तो बट धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने ना समझ में आने लग गया कि हमें कौन सी बातों से हम ट्रिगर होते हैं। बट ये लॉकडाउन में कैसे, लाइक हाउ डिड यू गाइस जस्ट रियलाइज, एंड कॉन्वर्सेशन कितनी इंपॉर्टेंट है आपस में? वर यू टॉकिंग कंटिन्यूअसली? नो, वी वर नॉट टॉकिंग। मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी लड़ाई है तो आप बात करनी चाहिए, आपको सॉर्ट करना चाहिए। बट स्वप्निल वॉज नॉट वेरी टॉकेटिव, एक्सप्रेसिव। तो उसको ऐसा लगता था कि अगर नहीं हो रही है बात तो लेट्स लीव इट, है ना। और मुझे ऐसा लगता था कि यार जब तक हमने वो सॉर्ट नहीं किया है, हाउ वी आर मूविंग अहेड विद अनदर थिंग, है ना। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, पहले उस चीज़ को सॉर्ट करते हैं, तब जाके हम अगली चीज़ पे आगे मूव करेंगे। और मैं ना वैसा बंदा हूँ जो मतलब कि रूट कॉज तक जाता है कि क्यों हुआ, तो इंजीनियरिंग वाले दिमाग क्यों बोला तुमने ऐसा, मैं तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या आया जो तुमने ये लाइन बोल दी, ये वर्ड बोल दिया। तो मैं ऐसा टाइप का था। तो मुझे ऐसा लगता था कि, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी। फिर धीरे धीरे हमारी बात इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी, जैसे फूड को लेकर के, फिर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, इसके साथ साथ फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती है। डैड, हमने कभी भी अपने रिलेशनशिप में डैड को इन्वॉल्व नहीं किया, ना ही मैंने उसकी फैमिली को कभी इन्वॉल्व किया जब भी लड़ाई हुई है। तो
हम दोनों ने ही आपस में लड़ाई करी है और उससे सॉर्ट भी खुद ही किया है। अब मेरे घर में कोई ऐसी बंदी है जो जिससे मेरी बात नहीं हो रही है और हम दोनों एक ही रूम में सो रहे हैं, बेड में सो रहे हैं, लेकिन हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे बॉदर करने लगा था। मेंटली आई वाज लाइक वेरी गोइंग ऑन अ वेरी लो फेज एंड सिमिलरली विद हर, क्योंकि वो भी अपनी बहनों के साथ रहती थी एंड शी वाज आल्सो लिविंग हर लाइफ टू द फुलेस्ट, एंड मेरे साथ वो कुछ भी नहीं ऐसा फील कर पा रही थी। तो हम दोनों ही ना एकदम अलग अलग रहने लग गए और हमने डिसाइड किया कि यार इट्स नॉट वर्किंग आउट, क्योंकि क्या होता था कि अब क्योंकि वो भी अपनी फैमिली से दूर आई थी, तो उसका हर वीकेंड कुछ प्लान बनता था अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो मुझे लगता था कि हर वीकेंड क्यों करना है प्लान, लेट्स प्लान समथिंग टुगेदर, हम दोनों भी कर सकते हैं। और मेरी शादी में जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था वो ये था कि मुझे डैड और वाइफ दोनों को मैनेज करके चलना था, क्योंकि कई बार ऐसी भी चीज़ें हुई हैं जो कि पापा ने स्वप्निल को बोली, बट बीइंग एज ए हस्बैंड यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर वाइफ, जो गलत है। तो वो चीज़ें भी आपको अपने पेरेंट्स को बोलनी पड़ती है कि पापा प्लीज़ आप प्लीज़ स्टे आउट ऑफ इट, मैं मैनेज कर लूँगा स्वप्निल से, आप प्लीज़ चिंता मत करो। तो ऐसे भी आपको बहुत सारी सिचुएशन आती हैं। तो उसमें भी स्वप्निल को भी एक मिला कि हाँ माय हस्बैंड इज स्टेइंग, हाँ ही इज टेकिंग माय स्टैंड। बट दैट्स सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग अंकित, एग्जैक्टली मैं ये बोलती हूँ, आपका हस्बैंड अगर आपका स्टैंड ले ले या वाइफ हस्बैंड का स्टैंड ले ले, जो चीज़ आपने ये कॉन्वर्जेशन की शुरू में बोला है वही मैटर करता है। रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, दुनिया का नॉइज़ बंद हो जाता है Correct. अगर दो लोग एक दूसरे का साथ दे दें। और होता क्या कि सबसे पहले उस नॉइज़ में यही साथ छूटता है, करेक्ट, बिकॉज यू स्टार्ट लिसनिंग टू अदर्स, बिलीविंग अदर्स। उसमें मैं बोलती हूँ पेरेंट्स भी, रिलेटिव्स भी, एक पॉइंट होता है जहाँ सिर्फ पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ होना चाहिए। राइट। फिर हाउ डिड दिस मूव? फिर जैसे सारे रिलेटिव्स होते हैं ना, वो बीच बीच में बोलने लग जाते हैं, उनको गॉसिप चाहिए होता है। सो दे यूज्ड टू कॉल डैड कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उन्होंने शादी में ये नहीं दिया, उन्होंने ये नहीं किया। तो फिर वो सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हुई। फिर फैमिली वाले बोलने लग गए कि उसको ये भी नहीं आता, उसको ये भी नहीं आता, ये करना चाहिए, ये पूजा करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैसी होने लग गई थी। एंड देन वी डिसाइडेड, हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया, पापा लेट्स जितने भी फालतू के रिलेटिव्स हैं ना, लेट्स कीप अ डिस्टेंस विद देम एंड बिल्कुल भी मत करो। एंड मैंने पापा को, जब स्वप्निल कहीं बाहर जाती थी, आई यूज्ड टू एक्सप्लेन पापा कि पापा डू यू वांट कि मेरी शादी ना चले, डू यू वांट कि मैं भी अलग हो जाऊँ, मतलब कि मेरा भी डिवोर्स हो जाए या स्वप्निल को बुरा लगे, क्या वो भी आपकी रिस्पेक्ट ना करे, मन ही मन में सामने वो कुछ ना बोले, बट ऐसा ना करे कि वो आपके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रही है। तो पापा बोले ऐसा क्यों? तो मैंने बोला कि पापा द थिंग्स विच यू आर सेइंग, कि जैसे खाना बनाना ये वो, इट्स फाइन पापा, मतलब कि मुझे भी समझ में आने लगा कि यार बहुत डिफिकल्ट है। शी इज़ ऑल्सो डूइंग जॉब, शी इज़ ऑल्सो कुकिंग, एंड हाउ इज़ ऑल हर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि शी इज़ डूइंग एवरीथिंग ऑल हर बाय सेल्फ एंड आई एम नॉट हेल्पिंग हर। तो मैंने बोला कि पापा व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन अगेन हायर अ कुक, ठीक है, ब्रेकफास्ट मैं और स्वप्निल मिलके बना लेंगे, लंच और डिनर प्लीज़ वी हैव टू हायर अ कुक, एंड बिकॉज उसके लिए भी डिफ़िकल्ट हो रहा है। देन वो सारी चीज़ें ना मैं स्वप्निल के पीठ पीछे करता था ताकि उसको बुरा ना लगे कि हमने भी ऐसी कॉन्वर्सेशन करी। एंड आई एक्सप्लेन माई डैड कि पापा इफ़ यू वांट दिस मैरिज टू वर्क, प्लीज़ आप ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो आप मत बोलना स्वप्निल के आगे। स्वीट, दैट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू अंकित। हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि दैट कैन डेफिनेटली ब्रेक माई मैरिज। क्योंकि आप अगर हम दोनों के बीच में बोलोगे तो उसको ऐसा लगेगा कि पापा बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता। कुछ भी पॉइंट है आप मुझे बोलो, मैं जाके स्वप्निल को एक्सप्लेन करूँगा और स्वप्निल को जो भी पॉइंट होगा वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट आपस में हम तीनों वी विल बी स्टेइंग एज ए फैमिली। बट कुछ भी ऐसे मत रखो, अगर कुछ भी लग रहा है कि स्वप्निल गलत कर रही है तो आप वो बोलो, बट प्यार से बोलो, गुस्से में मत बोलो और गलत तरीके से मत बोलो, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होगा। 3 लोग हैं और दिस मैरिज विल ब्रेक। तो फिर हमने धीरे धीरे एडजस्ट करना शुरू किया, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, देन फिर हमें लेकिन लॉकडाउन में ये समझ में आ गया कि शी ऑल्सो डोंट वांट टू गेट टू बी सेपरेटेड एंड आई ऑल्सो डोंट वांट टू बी सेपरेटेड, क्योंकि उसकी भी 2 बहनें थी एंड मैंने भी सोचा यार कि अगर हमने डिवोर्स ले लिया तो दिस विल बी अ बैड इम्पैक्ट ऑन हर 2 सिस्टर्स एंड मैं भी क्या ही करूँगा, मतलब कि क्योंकि हम दोनों को आदत इतनी ज़्यादा हो गई थी एक दूसरे की, और जब गुस्से में वो अलग भी घर गई थी तो हमें रियलाइज़ हुआ डिस्टेंस में कि वी बोथ लव ईच अदर नाउ। एंड मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम बड़ी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ना रूट कॉज में जाता था और मैं ना पुरानी बातों को लेके आ जाता था लड़ाई में। तो जैसे अभी आज मेरी बात हो रही है, फाइट हो रही है फीवर के लिए, तो मैं बात करता था पुरानी चीज़ों को भी लेके आता था। तुम तो हो ही ऐसी, तुमने तो लास्ट टाइम भी ये किया था, तुमने पहले भी ये किया,
और That's such an important thing that you're saying, yes. वो- पुराने मुद्दों को आज की लड़ाई में नहीं लाना नहीं लाना चाहिए। इसका मतलब वो पहले रिजॉल्व नहीं हुए, करेक्ट, तभी कर लेते तो शायद आज उठाते ही रिजॉल्व भी हो जाते हैं ना, तो भी क्या होता है, आई एम नॉट दैट पर्सन जो भूल जाता है इजीली। yeah. आई जस्ट कीप एवरीथिंग इन माई माइंड, बट मैं भूलता नहीं हूँ वो चीज़ें। तो मैं ना उस चीज़ में ना वो लड़ाई की कहीं के कहीं पहुँच जाती थी, और वो लड़ाई इतनी ज़्यादा पहुँच गई थी कि वी डिसाइडेड कि लेट्स जस्ट टेक अ डिवोर्स, एंड मैं अपने घर चली जाती हूँ। फिर वो अपने घर चली गई कुछ टाइम के लिए, एंड देन वी रियलाइज कि वी रियली मिस ईच अदर, एंड शायद मेरी गलती है, मैंने ज़्यादा बोल दिया। फिर उसको भी रियलाइज़ हुआ हाँ शायद उसको भी आ जाना चाहिए था, आई वॉज ऑल्सो नॉट वेल। सो देन वी मेट आउटसाइड, फिर हमने बात करी, देन वी सेड कि आई ऑल्सो डोंट वांट टू लीव यू, एंड मैंने भी बोला कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता हूँ, सो प्लीज़ कम बैक होम। मैं उसको लेके आया। फिर देन वी स्टार्टेड धीरे धीरे, तब इमीडिएटली नहीं हुआ कुछ भी सॉर्ट, बट हाँ थोड़ा टाइम लगा, बट विद इन 1 ईयर हम समझ गए कि हाँ किन प्रॉब्लम्स से वो ट्रिगर होती है, किन चीज़ों से मैं ट्रिगर होता हूँ, और फिर धीरे धीरे हमने एडजस्ट करना शुरू किया। Wow. सो दैट्स हाउ आई सेव्ड एवरीथिंग। पहली चीज़ तो ये कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट फर्स्ट ईयर शादी में। अंकित जो कहते हैं कि शादी का पहला साल सिर्फ हनीमून पीरियड नहीं होता, वो टेस्ट भी सबसे बड़ा होता है। करेक्ट, बहुत बड़ा ये पहला साल जो होता है ना बहुत क्रूशल होता है। मैं तो बोलूँगा 2 साल, स्टार्टिंग के 2 साल बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं आपकी शादी में, क्योंकि क्या होता है आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो 24/7, एंड दोनों आप एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे होते हो एक दूसरे के साथ। सो आपको ना उस टाइम पे ना ईगो बिल्कुल अलग रखनी चाहिए, आपको एक फॉरगिवन होना चाहिए एक दूसरे को लेकर के, कि अगर आप कोई कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो आप नहीं चाहते हो, तो आप प्लीज़ बात करो उसके बारे में, सॉर्ट करो, डिस्कस करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप ना समझो कि वाई शी सेड दैट थिंग टू यू, और आपने ऐसा क्यों बोला, ये बात हुई ही क्यों। और जब तक आप सॉर्ट ना करो ना, तब तक वो चीज़ आई थिंक आगे नहीं जा सकती। और इसीलिए शादी का 1 साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको 1-2 साल में ना पता चल जाता है कि आप लोगों की शादी वर्क करेगी या नहीं करेगी। बैक इन द माइंड यू विल नो कि शायद नहीं जम पाएगी हमारी आगे, क्योंकि वो 1 साल 2 साल में ही इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना। कभी बार बेटर इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि कि अगर हम साथ में भी रहे ना, तो भी शायद मैं भूल नहीं पाऊँगा, या फिर वो आगे जाके सॉर्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपने, जैसे मैंने बताया कि आपको इंगेजमेंट के बाद जो शादी के बीच का टाइम होता है, उसमें अगर आपने अपने करियर गोल्स, फाइनेंसेस, हाउ यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ, क्या क्या चीज़ें हैं वो सब अगर हमने डिस्कस नहीं करी ना, और तो ही आपके 2 साल हैं उसमें वो सारी चीज़ें निकल के आती हैं, और आपकी अगर वो चीज़ें मैच नहीं हुई, देन इट गोना बी अ हेल फॉर यू, एंड उस हेल के साथ आप पूरी लाइफ बिताना चाहते हो, तो दैट इज़ अप टू यू। What do you think is that one thing, अगर मैं बोलूँ, जिसने शादी बैक ऑन ट्रैक रख दी? आई थिंक For a lot of people who watch this, अंकित, मुझे लगता है, क्योंकि like I said, a lot of people जो लिख भी रहे हैं, I would want to believe कि ज़्यादा population है जो अभी शायद बैड मैरिजेस में हैं और वो नहीं छोड़ना चाहते। तो इन दैट केस I just hope that their marriages work. Yeah. Because शादी काम कर सकती है. This is exactly why I got Ankit on the show. One thing that you think was the most important? आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ ना कई बार हम लोग ईगो में ले जाते हैं कि मैं क्यों झुकूँ आगे, मैं भी अर्न कर रही हूँ, मैं इसकी बात क्यों सुनूँ, वाई मैं इसकी बात को मैं कुछ, इसने मुझे ये काम बोला है मैं क्यों करूँ, और मैं भी बोल सकता हूँ कि यार मैं भी तो जॉब करता हूँ, मैं भी अर्न कर रहा हूँ, मैं इसकी ये मैं ये बकवास क्यों सुनूं। इस चक्कर में क्या होता है, कई बार ना हम लोग प्रॉब्लम सॉर्ट ही नहीं करते हैं, और हम अपनी ईगो में लेके बैठ जाते हैं कि मैं नहीं करने वाला सॉर्ट। एक बंदे को ईगो को भूलना पड़ता है जब तक आपका सेल्फ एस्टीम अलाउ करे। या आपसे पहले भी जो आए उन्होंने भी ये बोला, आई थिंक कई कॉन्वर्सेशंस में है, ईगो किल्स इट। आई थिंक ईगो किल्स फ्रेंडशिप्स, ईगो कैन किल वेरी गुड बॉन्डिंग्स विद योर ओन फैमिली मेम्बर्स, विद पार्टनर्स। ईगो तो खराब चीज़ है ही। व्हाट इज इट दैट डज नॉट वर्क? मतलब मैं बोलूँगा कुछ चीज़ें जो डेट्रीमेंटल है या डेंजरस है पहले 1-1.5 साल में शादी के, लोगों की बातें सुनना फॉर श्योर। मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन तो वही रहेगा, बिकॉज एक दूसरे की सुनते ही नहीं है, हम सिर्फ दुनिया की सुनते रहते हैं। उसने ये कहा, ऐसे करो, उसने ये कहा। और सबसे बड़ी बात कि नेवर इन्वॉल्व फैमिली। नेवर इन्वॉल्व फैमिली मतलब कि ना ही आप फाइट में या फाइट को सॉर्ट करने में किसी की भी फैमिली मेम्बर को लेकर के आओ, क्योंकि क्या होता है हम लड़ाई में अपने पापा को फ़ोन मिला देते हैं, आपने अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं,
एंड वो बोल सकती है कि आपने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया, यू डोंट नो एनीथिंग। तो इससे क्या होता है, आप तो थोड़े दिन में सॉर्ट हो जाओगे, बट आपकी फैमिली के पास ना बहुत बड़ा एक प्रेशर रह जाता है कि यार उसने मेरे बेटी के हस्बैंड ने मुझे कॉल किया एंड वो ऐसे बोल रहे हैं, मेरी बेटी क्या सेफ़ है वहाँ पे। और मेरे पापा भी, अगर वो मेरे पापा को बोलेगी तो मेरे पापा भी बोलेंगे क्या मेरा बेटा खुश है। तो वो सारी चीज़ें ना फैमिली को कभी भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, और सॉर्ट करने में भी आपको फैमिली को कभी भी नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, ना फाइट में ना सॉर्ट करने में। एक क्वेश्चन है, बहुत बारी बोलते हैं कि बच्चा कर लो तो आपकी शादी ठीक हो जाएगी, नेवर, है ना? नेवर एवर डू दैट। बेबी इनका बहुत लेट, लाइक उसके काफ़ी टाइम बाद हुआ है, Yeah, तो right. कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेशली मेड पापा। बट ये सोल्यूशन उस टाइम पे लोग दे रहे थे कि प्लीज़ बच्चा कर लो, हाँ, तुम्हारी शादी बच जाएगी, ठीक हो जाएगी। ऑफ कोर्स शादी के फर्स्ट ईयर से ही हमारे पास सबके दोनों के पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर था कि नेक्स्ट ईयर वी वांट यू टू हैव फैमिली, प्लीज़ कर लो। एंड हम दोनों का दिमाग में क्लियर था कि यार हमारी खुद नहीं बन रही है, हम खुद अलग होना चाहते हैं, ये कह रहे बच्चा कर लो। तो वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपको ना यहाँ पे दिमाग खोल के काम लेना चाहिए शादी में। दिल दिमाग सब कुछ एकदम क्लियर करके सारी डिसीजंस लेने चाहिए। जब आपकी खुद नहीं बन रही है शादी में, आप बच्चा करके क्या कर लोगे? उस बच्चे की लाइफ भी आप बर्बाद कर दोगे। अगर आप खुद अपने मैटर सॉर्ट नहीं कर पा रहे हो, उस बच्चे के सामने लड़ाई करोगे, उसकी लाइफ भी स्पॉइल हो जाएगी, आप उसके सामने लड़ते रहोगे, एंड फाइनली जाके अगर डिवोर्स भी हो जाता है तो वो बच्चे की लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी, राइट? ना ही आपका कस्टडी भी आपको नहीं मिली या मॉम को मिली। देन एक जो प्यार होता है ना दोनों पेरेंट्स का, वो चीज़ तो हमेशा मिसिंग रहेगा, राइट? तो अगर वो देखो, अब इस चीज़ में किसी का भी हाथ, मतलब कि यू कांट कंट्रोल दिस, राइट? ये तो कभी भी हो सकता है, अगर आगे जाके भी किसी का डिवोर्स हो जाता है एंड इफ़ ही हैज़ किड्स, तो भी वो प्रॉब्लम तो रहेगी। बट इफ़ यू कैन कंट्रोल बिफोर हैविंग अ बेबी एंड यू कैन सॉर्ट आउट एंड प्लान कि हाँ अब मेरा सब कुछ सॉर्ट है, जो 90% प्रॉब्लम्स थी वो मेरी सॉर्ट हो चुकी हैं, अब अगर मैं बच्चा भी करूँगा तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएगी, वो हम मैनेज कर लेंगे। क्योंकि जब हमने इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर ली हैं साथ में, तो जो अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता बड़ा। एंड देन नाउ लेट्स हैव अ बेबी एंड आई कैन हैव रेस्ट ऑफ माई लाइफ, आई कैन स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद दिस पार्टनर, सो आई कैन हैव माई बेबी नाउ। आई लव इट। दैट थॉट शुड कम फ्रॉम इनसाइड, तब जाके आप बेबी करो। कभी भी मत सोचो, आई वुड सजेस्ट कि आप 3 साल लो, 4 साल लो, 5 साल भी लो, बट जब तक ये थॉट आपके अंदर से ना आए ना कि अब सब कुछ सॉर्ट है, नाउ आई कैन हैव माई बेबी, तब तक बेबी मत करो। बैलेंसिंग 2 जॉब्स इन द सेंस कि आप काम भी करो, वीडियोस भी करो, इज़ नॉट ईजी, एंड नाउ यू हैव अ बेबी ऑल्सो। कई बार ना घर के अंदर इश्यूज इसलिए भी आते हैं बिटवीन हस्बैंड वाइफ, क्योंकि टाइम को लेकर बहुत फाइट होती है। तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तुम बिजी हो, ये टाइम को लेकर इश्यूज हुए, तो उसको कैसे ठीक किया है आपने? मैं आपके साथ एक और और वीडियोस शायद पहले से बना रहे हो ना? राइट, मैं शादी से पहले से बना रहा हूँ, बट शादी के बाद भी लकली स्वप्निल वॉज वेरी सपोर्टिव। वो हमेशा मेरे लिए वीडियो, जब मैं उसको बोलता था कि यार मेरा शूट कर दो, लॉकडाउन में तो हम घर पे ही करते थे शूट, सो शी ऑलवेज यूज टू हेल्प मी होल्डिंग कैमरा, एडजस्टिंग ऑल द बैकग्राउंड्स एंड एवरीथिंग, सो शी वॉज वेरी सपोर्टिव, दैट्स प्लस पॉइंट। लड़ाई भी होती ना तो भी मैं उसको बोलता था, वो भी वो कर देती थी, दैट वॉज सो स्वीट ऑफ हर। बट क्या है कि बच्चा होने के बाद अलग फेज़ आ जाता है लाइफ में, और उसके बाद भी बहुत सारे डिवोर्सेस होते हैं। Yes. और हमारे बहुत सारे फाइट्स होने लग गए। आपको सबकी बातें सुननी है, बट उस पर ना इम्प्लीमेंट नहीं करना है, चाहे वो आपके ही कितने क्लोजेस्ट क्यों ना हो, चाहे वो आपके ही पापा या नाना नानी या दादा दादी क्यों ना हो, आपको सबकी बातें सुननी है, बट जो अच्छी चीज़ें हैं वही आपको अपनी बेटे को देनी है और ट्रांसफ़र करनी है। तो वही चीज़ हमने भी करी है। तो ये जो आप वीडियोस बनाते हो, आई सी अ लॉट ऑफ योर वीडियोस ऑन मेंस हेल्थ, फैशन, वो सारी चीज़ें चलती हैं जिसमें, एंड दे आर रियली नाइस, आई लव वॉचिंग दोज वीडियोस। लड़कों का फैशन देखना मुझे भी पसंद है। बट व्हेन आई सॉ दिस वीडियो जिसमें आपने अपनी शादी के बारे में और ये डिवोर्स तक पहुँच के शादी, 7-8 मिनट का वो पूरा वीडियो जो मैंने चंक देखा था, हाउ डिड यू थिंक कि मुझे बनाना चाहिए? वर यू नॉट स्कैर्ड कि मुझे एक तरह के लोग देख रहे हैं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूँगा, कि वो लोग कुछ इंप्रेशन बनाएं, कि वो लोग इंप्रेशन भी तो बना लेते हैं? राइट, तो मेरा चैनल जो है ना अंकित टीवी, इट्स नॉट बेसिकली रिलेटेड टू मेंस फैशन एंड ग्रूमिंग। उस पर तो मैं बनाता ही हूँ, बट मैं ना अपनी चाहता था कि जो मैं एवरीडे लाइफ में जो कर रहा हूँ वो भी मैं दिखाऊँ। जब मेरी शादी हुई तो मैंने वो चीज़ें भी शेयर करी हैं, व्लॉग भी शेयर किया है, तो मैंने सोचा कि यार ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है मेरी लाइफ में, एंड इट विल बी अ कंटेंट ऑल्सो, क्योंकि मैं कैसे अपनी लाइफ को सेव कर पाया हूँ, अपनी मैरिज को सेव कर पाया हूँ, वो चीज़ मैं शेयर करता हूँ सबके साथ। मे भी हो सकता है कि मेरी बहुत यंग ऑडियंस है, तो हो सकता है वो इस यंग एज में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बनते हैं, और वो कई बार ऐसा ब्रेकअप को बहुत सीरियसली ले लेते हैं या रिलेशनशिप टूट जाते हैं, तो हो सकता है उनके लिए हेल्पफुल भी हो। तो मैंने बस रैंडमली सोच के बनाया था, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस वीडियो डालूंगा, फ्रैंकली स्पीकिंग।
बस मैंने पता नहीं क्यों वो एडिट करके डाल दिया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कोई वीडियो था नहीं और मेरे पास ये वीडियो पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि लाओ इस बार ये वाला वीडियो डाल देते हैं, एंड इट हेल्प सो मेनी पीपल। आई एम सो ग्लैड मैंने वो Yeah. वीडियो लाइव किया। Yeah. नो बट आई रियली थिंक अपनी पर्सनल लाइफ निकाल के रखना ना, दुनिया में सब चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हो, अपने पे बात करना, लाइक यूर ऑल्सो स्पीकिंग राइट नाउ विद सो मच ऑफ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो मतलब हम एक पॉइंट पर तो आ गए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, व्हाट इज़ लव टुडे फॉर यू? मतलब कि मेरे दिमाग में जो मूवीज़ और रोमांस और जो बॉलीवुड में चलता है ना, वो मेरे लिए लव बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज़ टोटली अनरियलिस्टिक। और जब हम रियल लाइफ में जो लव होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि आप जो शादी के बाद जो चीज़ें होती है ना, वो बॉलीवुड में नहीं दिखाया जाता है। तो मेरे लिए लव यही है कि अगर आपकी पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग सही है, आप खुश हो, साथ में मील्स ले पा रहे हो, एक दूसरे को पूछ रहे हो कि हैव यू रीच सेफली, आपने खाना खाया, अगर ये वाली फीलिंग है, दैट इज़ लव। द लव लैंग्वेज एक्चुअली इज आई यू ओके, हाँ, are you okay? खाना खाया, वो आई लव यू एंड आई कांट लिव विदाउट यू नहीं ये रहता नहीं एक पॉइंट होता के है, बाद, ये नहीं है ना? हम लोग कभी भी आई लव यू नहीं बोलते, बट हाँ इतना है कि अगर वो 2 घंटे के लिए कहीं जाती है तो आई नो किया ना, उसको फ़ोन करके पूछना कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ अ लव। क्योंकि यू आर वरीड अबाउट हर कि वो कब आएगी, इज शी सेफ, है ना, खाना खाया है, ऑफिस पहुंच गई टाइम पे, नहीं आएगी। तो वो सारी चीज़ें होना, वो फीलिंग होना, वही प्यार है। दिस इज़ लव फॉर मी। और बेटे का नाम किसने रखा फिर दोनों में? हम दोनों ने मिलके रखा था। एक्चुअली हम दोनों मूवी देखने गए थे, अवतार, और उसमें एक वर्ड था नेत्यम करके, तो हमने पहले सोचा था वो रखेंगे, फिर हमने और उस पर रिसर्च करी और हमें जाके उसके कुछ और वर्ड्स मिले, उसके सिनोनिम्स, और हमें एकाक्ष मिला। फिर हमने इंस्टाग्राम पे एक पोल किया था 3-4 वर्ड्स में कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, सबने पोल एकाक्ष के लिए किया, तो हमने एकाक्ष रखा। दिस इज़ वॉट हैपन्स इफ़ यू आर एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। आपको बहुत सारे आंसर्स वहाँ भी मिल जाते हैं, बट व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज़ कि उम्मीद कर रही हूँ कि कॉन्वर्जेशन से आप ये चीज़ समझ पा रहे हो दैट इफ़ यू वांट टू सेव समथिंग you can very well save it. It's not about the husband or the wife, it's always about this partnership, और ये साथ में ही चलती है. And like I always say, work on your marriages. It is beautiful. If it is not working, life is still very beautiful. Thank you for watching this. Ankit, thank you for coming in, and I'm so glad कि आपने revert किया उस दिन उस mail का. Thank you so much for having me. It's pleasure is only mine. Thank you. Keep watching it, keep writing in, and wait for a new episode. It's going to be fun next time as well. Shukriya.